यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को ने 1971 में मानव एवं जीव मंडल कार्यक्रम स्टार्ट किया, जिसको इंग्लिश में मैप कहते हैं। मैप का फुल फॉर्म मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम होता है। भारत में पहला जो जैवमंडल क्षेत्र है वो 1986 में नीलगिरी में हमने स्टार्टिंग किया और 2011 तक 18 जो है हमने बायोस्फीयर रिजर्व बना लिए हैं। 18वां जो बायोस्फीयर रिजर्व था वो पन्ना मध्य प्रदेश में था। यूनेस्को ने अपने मैप प्रोग्राम में 18 में से इंडिया के जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं उसमें से 12 को इन्होंने मैप में शामिल कर लिया है। इसी चीज़ को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्थापना हमने कब किया और मैप में यूनेस्को ने कब शामिल किया। 1986 में नीलगिरी की स्थापना होती है। नीलगिरी हम लोग जानते हैं कि आज तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका तीनों के बॉर्डर पर स्थित है और यह ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का मीटिंग पॉइंट भी है। तीनों स्टेट में फैला हुआ है नीलगिरी और मैप में इसे 2000 में शामिल कर लिया गया। 1988 में नंदा देवी को शामिल किया गया। नंदा देवी उत्तराखंड में है और यह 2004 में मैप में शामिल किया गया। 1988 में ही नोक्रेक जो कि पश्चिमी गारो हिल्स में है मेघालय में, उसको शामिल किया गया। 2009 में इसे मैप में शामिल किया गया। 1989 में मन्नार की खाड़ी को कंसीडर किया गया और ये तमिलनाडु में स्थित है। 2001 में इसे मैप में शामिल किया गया। 1989 में सुंदरवन को शामिल किया गया और 2001 में इसे मैप में शामिल किया गया। सुंदरवन हम लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, नदी डेल्टा। 1989 में मानस को स्थापित किया गया और यह असम में है। 1989 में ग्रेट निकोबार को शामिल किया गया और इसे मैप में 2013 में शामिल किया गया। 1994 में सिमलीपाल जो मयूरभंज जिला उड़ीसा में है और इसे भी मैप में 2009 में शामिल किया गया। 1998 में दिबांग को शामिल किया गया जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। डिब्रू सीखोय 1997 में शामिल किया गया, ये असम में है। 1999 में पचमढ़ी जो कि बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा ये तीनों जिला मध्य प्रदेश में है, इनमें स्थित है। इसे 2009 में मैप में शामिल किया गया। हमारा जो 12वां बायोस्फीयर रिजर्व है इसको 2000 में शामिल किया गया। कंचनजंगा जो सिक्किम में है इसे 2018 में मैप में शामिल किया गया। 2001 में अगस्त्यमलाई जो कि केरल और तमिलनाडु में है इसे 2016 में मैप में शामिल कर लिया गया। 2005 में अचानक कमार अमरकंटक जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जिलों में फैला हुआ है इसे शामिल किया गया था। मैप ने इसे 2012 में रिकॉग्नाइज कर लिया। 2008 में कच्छ का रण शामिल किया गया। 2009 में कोल्ड डेजर्ट जो पीन वैली हिमाचल प्रदेश में स्थित है उसको शामिल किया गया। 2010 में शेषाचलम जो कि आंध्र प्रदेश में, इसको शामिल किया गया। और फाइनली हमारा जो 18वां रिजर्व है, 18वां बायोस्फीयर रिजर्व जो है 2011 में पन्ना को शामिल किया गया, जो छतरपुर और पन्ना दोनों जिले में है, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे 2020 में हमने मैप में शामिल कर लिया, यूनेस्को ने इसे मैप में शामिल कर लिया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे इंडिया में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 18 हैं। मैप में कितने साइट हैं तो अब काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फाइनली पन्ना 12। तो हमारे मैप में कितने साइट हो गए, 12 साइट हो गए। तो इस तरह से कई क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। यदि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका मैप से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएगा।